परिवार को जब मन आता तब मारते पीटते हैं, बहुत तेज मारते हैं। और मेरी बेटी का है ना बिल्कुल कपड़े फाड़ के नंगी कर देती हूँ, लेकिन मैं पुलिस में गई, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। और मैं क्या कहते यहाँ पे मुझसे कहते कि तुम मुस्लिम बन जाओ तब रह पाओगी, नहीं रह पाओगी। तो डरा दी थी लड़की मेरी, बयान दे सकती है, कहती धमका दिया था अगर तू बयान देगी मेरे खिलाफ पे मैं तेरे पूरे परिवार मार दूंगा, तुझे ले जाके मुसलमानी बना लूंगा, अपने घर में रखूंगा। इनके घर में एक और पहले हिंदू लड़की आई हुई है इनके भतीजे के लिए, और क्या कहते वो मुसलमानी बना रखी है, उसी धमकी देते हैं, ऐसे चाहते हैं वो लोग हमें भी। मारा पीटी करी, बदतमीजी करते हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर उनके घर वाले भी लड़ाई करते हैं हमसे, मारा पीटी करते हैं खूब। कहते हैं धर्म बदल लो, धर्म बदल के तो रहने देंगे, नहीं तो मतलब इस घर को बेचने के चक्कर में कि हम इन्हें कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। स्कूल जाती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जाती, मेरी छोटी बहन है। आप स्कूल जाती हैं? डर लगा रहता, क्या 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 कहते हैं ये लोग? सर यूँ कहते हैं कि क्या नाम है, अगर तुम मेरे खिलाफ गवाही दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। एक बार इन्होंने मुझे ट्रेन के पास भी खड़ा कर दिया था। सरकार में आखिर कब तक पलायन रहेगा? यहाँ पे लोगों को डरा धमका कर क्या धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? पूरी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। आइए मिलते हैं उस परिवार से जिसको यहाँ पे डरा धमका कर ये कहा जा रहा है कि अगर आप मुस्लिम बन जाओ तो आप यहाँ पे रह सकते हो। इनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन का जो एक रवैया देखने को मिला, जो एक संवेदनहीनता देखने को मिली, वो यहाँ पर पूर्णतः दिखाई दे रहा है। आइए हम उस परिवार से मिलते हैं कि आखिर इस परिवार के ऊपर क्या क्या गुजरी है, क्या हुआ है इनके साथ, और पुलिस प्रशासन क्यों नहीं इनका साथ दे रही है। क्या हुआ मैम, आपका नाम क्या? मेरा नाम कौशल्या देवी है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे परिवार को जब मन आता तब मारते पीटते हैं, बहुत तेज मारते हैं। और मेरी बेटी का है ना बिल्कुल कपड़े फाड़ के नंगी कर देती हूँ, लेकिन मैं पुलिस में गई, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। और मैं क्या कहते यहाँ पे मुझसे कहते कि तुम मुस्लिम बन जाओ तब रह पाओगी, नहीं रह पाओगी, तुम्हें यहाँ से हम भगा देंगे। ऐसे ऐसे करके मेरे संग में बहुत परेशानी करते हैं मुझको। कौन लोग परेशान करते, कौन लोग हैं? एक तो क्या कहते हैं उसका नाम भूल गई, फैजान के घर के है, लेकिन उसके बाप का नाम नहीं मुझे याद है, वो लड़का है, उसके सब परिवार है। एक नसरुद्दीन है, एक क्या कहते हैं अब्दुल रहमान है। हाँ, जो मुझे सासों में परेशान करते हैं, यहाँ पे लड़कों को बैठाते हैं, वो बहुत बहुत गंदी गाली गलौज करते हैं। और क्या कहते हैं हम तो ऐसे ही करेंगे, तुझे पे जो कर रहे बना सो कर ले जा। तो ये इस दुकान पे बिठा कर करते हैं। भैया दुकान दिखाइए जरा। इस दुकान पे बिठा कर जो है यहाँ पे गालियाँ दिलवाते हैं। हाँ, को गालियाँ देते हैं, को क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत बदतमीजी करते हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं बार बार कहती हूँ क्या कहते हैं पुलिस वालों से, ऐसे ऐसे मेरे यहाँ होता है। मेरी धी बेटी को आज समय परेशान करते हैं, छेड़खानी करते हैं, लिखते बैठते हैं, हमको छेड़ते हैं, गाली बकते हैं हमको। यहाँ पे कितने परिवार हिंदुओं के? मेरा एक परिवार है, यहाँ पे कुछ लोग हैं क्या कहते हैं थोड़ी दूरी पे हैं, 2-3 गली पल्लंग है, 8-10 घर हिंदुओं को, लेकिन डर के मारा कोई नहीं बोलता है। ऐसा क्या है, क्या ऐसा खौफ मचा के रखे हैं कि कोई बोलना नहीं चाहता? बहुत बुरी तरह से मारपीट करते हैं मेरे आदमी को। मेरी बेटी के ऐसे कपड़ा फाड़ दिए थे कि कपड़ा फाड़ के कोई यहाँ बचाने वाला भी नहीं था। और मुझे भी मारा, मेरे आदमी को भी मारा, डाल डाल के मारा। सारे जने देख रहे थे तमाशा के, हाँ खूब पिट रहे हैं, लेकिन कोई बचाने को भी नहीं आया था। मेरी बेटी है 15 साल की, मेरी स्कूल जाती थी बेटी मेरी, रेल के आगे खड़ी कर दी थी। मैंने कि ऐसा क्यों करा, तो कह रहे तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा अगर क्या कहता तूने मेरे खिलाफ बयान दिए तो। इस तरीके तो मुझे टॉर्चर करते हैं, हर समय करते हैं। एक बाबू है, इसमें बाबू को मैं जानती नहीं, लेकिन उसकी धमकी देते हैं जो मुझे। ये लोग धमकी देते हैं? हाँ। क्या कहते हैं धमकी में? कहते हैं हम तेरे घर में स्मैक वगैरह धरवा के है ना, तुझे बंद करा देंगे, तुझे यहाँ से भगा देंगे। आप जब पुलिस प्रशासन के पास गई, पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस का कोई रवैया नहीं। पुलिस वाले हमसे कहते हैं वीडियो बना के भेजो, उनकी क्या कहते हैं फोटो खींच के भेजो, लेकिन अब कोई नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं सुनवाई करती है पुलिस। पुलिस कह देती है, क्या कहते जाओ तुम, कुछ नहीं होगा। और कहते हम कहते हैं यहीं पर डोल रहे हैं, तो कहते हैं वीडियो बना के भेजो ना हमारे पास, हमें तो सब थाने बंद कर रखे हैं, लेकिन एक भी नहीं बन सकते हैं कि जब नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे अव्वल दर्जे पे आती है। ये कहा जाता है कि अगर इस चौराहे पर किसी के साथ छेड़खानी हुई तो दूसरी चौराहे पर वो लगड़ा हुआ पड़ा मिलता है, लेकिन नहीं, ये चीज शायद लोनी में नहीं है। शायद यही कारण है कि इस मासूम बच्ची का आज घर से निकलना दुश्मन हो गया है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकती है, ट्रेन के सामने खड़ा कर देते हैं। आखिर ये क्यों करते हैं? पता नहीं है, जो कहते हैं क्या कहते हैं हम मुसलमान बन जाओ तुम तो रह पाओगे, यहाँ नहीं रह पाओगे, तुम्हें यहाँ तो मकान बेच के भागना पड़ेगा। और क्या कहते हैं अगर हम मद्दा में दे के भाग जाए जो चाहते हैं यहाँ से, मुसलमान बन जाओ तो तुम यहाँ पे रह सकते हो। नहीं रह पाओगे, नहीं, हमें ऐसे ही मार ठोक करेंगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारा एक घर हम जब मार के लेकर जाएंगे। हाँ, ऐसे कहते हैं। मेरे बच्चे रात को आते हैं काम धंधा करके, मुझे सर 24 घंटे डर लगा रहता है, हर समय डर लगा रहता है। मेरा इतना परिवार डरा हुआ है कि मैं कुछ कह नहीं सकती।
आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की मनोस्थिति क्या होगी कि जिस घर में 2 बच्चियां हों और उन बच्चियों के साथ ऐसी अभद्रता हो रही हो, और उसके साथ में यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो उसको ध्यान में नहीं दे रहा है। वो बार बार वीडियो मांग रहा है। लड़की के बयान को बदलवाया गया है। हाँ, डरा दी थी लड़की, मेरी बयान दे सकती है, कह दी, धमका दिया था, अगर तू बयान देगी मेरे खिलाफ पे मैं तेरे पूरे परिवार मार दूंगा, तुझे ले जाके मुसलमानी बना लूंगा, अपने घर में रखूंगा। इनके घर में एक और पहले हिंदू लड़की आई हुई है इनके भतीजे के लिए, और कहा कहते वो मुसलमानी बना रखी है, उसी धमकी ये देते हैं, ऐसे चाहते हैं वो लोग हमें भी। बच्ची आपके साथ क्या होता है? देखो, ये मासूम बच्चियां हैं दोनों जो इस फैमिली में रहती हैं, लेकिन इनका जो है यहाँ पे रहना दुश्वार हो चुका है। कारण यही है कि यहाँ पे एक जो विशेष वर्ग है उसकी जनसंख्या ज्यादा है, और ये अकेला हिंदू घर है जिसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर आप मुसलमान बन जाओ तो यहाँ पे रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते हो। क्या आपके साथ क्या करते हैं ये लोग? मारा पीटी करी, बदतमीजी करते हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर उनके घर वाले भी लड़ाई करते हैं हमसे, मारा पीटी करते हैं खूब। कहते हैं धर्म बदल लो, धर्म बदल के तो रहने देंगे, नहीं तो मतलब इस घर को बेचने के चक्कर में कि हम इन्हें कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। स्कूल जाती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जाती, मेरी छोटी बहन नहीं जाती। आप स्कूल जाती हैं? डर लगा रहता? क्या कहते हैं ये लोग? सर यूँ कहते हैं कि क्या नाम है, अगर तुम मेरे खिलाफ गवाही दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। एक बार इन्होंने मुझे ट्रेन के पास भी खड़ा कर दिया था। ट्रेन के पास खड़ा कर दिया था? चलती हुई ट्रेन आ रही थी और यूँ कह रहे थे कि अगर अपने घर पे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, अगर यूँ कही कि अपने घर पे बताओगी तो मैं तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। यह है भारत में बन रहे छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान का सच, कि जहां पर हिंदू अपनी स्वाभिमान और सुरक्षा के साथ नहीं रह सकता है। आज इन दोनों बच्चियों के अस्मिता का सवाल है। यहाँ पर ना तो पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार है, ना शासन सुनने को तैयार है। यहाँ पे एक वर्ग की आबादी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं। मान लिया कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों को निकलकर सामने आना चाहिए कि इस परिवार के साथ ऐसी अभद्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है और एक मुस्लिम वर्ग बहुसंख्यक है। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ।